शिव की नगरी काशी में मौजूद ज्ञानवापी का सच क्या है? ज्ञानवापी असल में मस्जिद है या फिर मंदिर? इसी को लेकर इस वक्त कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। ज्ञानवापी का इतिहास हमेशा से विवादों में रहा है। औरंगजेब के काल से ज्ञानवापी को मस्जिद बताया गया, लेकिन मुगलों से पहले यही ज्ञानवापी विश्वनाथ नाथ धाम का हिस्सा हुआ करती थी, ऐसा कहना है हिंदू पक्षकारों का। लेकिन आज भी मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी को मंदिर मानने से साफ इनकार करते हैं। काशी के कण कण में समाये भगवान शिव इसी ज्ञानवापी में, ऐसा बोलकर हिंदू पक्षकार कोर्ट के आगे अपनी 3 बड़ी डिमांड रख चुके हैं। डिमांड नंबर 1, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। डिमांड नंबर 2, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। और डिमांड नंबर 3, हिंदुओं को यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। हालांकि अलग बात है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले शिवलिंग रूपी आकृति को मुस्लिम पक्ष डे 1 से फव्वारा बता रहे हैं, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना स्टैंड ले चुके हैं। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है। उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर चाहेंगे। अब इस कड़ी में ज्ञानवापी को लेकर सिंधिया राजघराने से आने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। इस बार सिंधिया ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की मौजूदगी को लेकर जो बातें कही हैं, उसके बाद से विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ज्ञानवापी को लेकर सिंधिया ने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उसके बाद से बैजाबाई की चर्चा शुरू हो गई। ज्ञानवापी को लेकर सिंधिया ने क्या बयान दिया, ये बताने से पहले कौन थी बैजाबाई, आपके लिए ये जानना जरूरी। सिंधिया रियासत का इतिहास कहता है, सिंधिया घराने के महाराज दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी बनकर बैजाबाई सिंधिया घराने में पहुंची थी। जब मराठा सेना का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो बैजाबाई ने अपने पति के साथ इस युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों का सामना किया, जो कि शुरुआत से बैजाबाई तलवार चलाने और घुड़सवारी में माहिर थी। इस कारण आगे चलकर उन्होंने सिंधिया रियासत की बागडोर संभाली। ईस्ट इंडिया कंपनी बैजाबाई के विरोध में थी। यही वजह रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत लगाते हुए बैजाबाई को सत्ता से हटा दिया और उनके दत्तक पुत्र जानकोजी राव सिंधिया द्वितीय को शासन की बागडोर दे दी। और जब ग्वालियर रियासत पर रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अधिकार कर लिया गया था, तब वो सिंधिया घराने की रानियों को नरवर तक
सुरक्षित ले जाने में सफल रही थी। साल 1863 में बैजाबाई की मृत्यु हो गई। देखा जाए तो बैजाबाई एक सच्ची योद्धा थी और सिंधिया परिवार की इसी योद्धा का नाम लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह दावा किया है कि बैजाबाई ने ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया और फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ मिलकर काशी को फिर से स्थापित किया था, जिसका मतलब साफ हो जाता है कि ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग की मौजूदगी का दावा सिंधिया करते हैं। फिलहाल तो काशी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई सर्वे में वजूखाने को शामिल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सिंधिया के बयान के बाद ज्ञानवापी का मामला फिर से गर्मा गया है। एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की राह में यही रोड़ा मुस्लिम पक्षकारों को मजबूत बनाता है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को रिजल्ट। ऐसे में चुनाव से एन वक्त पहले सिंधिया का ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग को बताना, क्या इससे इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, मनस्य कम वचस्य कम कर्मणे कम महात्मा नाम, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही कहते भी हैं और करते भी हैं। यही एक कर्तव्य परायण व्यक्तित्व की पहचान होती है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तात्कालिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करता है। एक पुरानी कहावत भी है, अगर 1 साल का सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, अगर 1 दशक का सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, और अगर 1 शताब्दी का सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ी संस्थाएं बनाइए। महाराजा माधोराव सिंधिया प्रथम जी ने की, उनकी यही सोच तत्कालीन लाभ की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने की थी। सिंधिया स्कूल उनकी इस दूरगामी सोच का परिणाम था। वो जानते थे कि ह्यूमन रिसोर्स की ताकत क्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि माधोराव जी ने जिस भारतीय परिवहन कंपनी की स्थापना की थी, वो आज भी दिल्ली में डीटीसी के रूप में चल रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर भी उनका उतना ही ध्यान था। उन्होंने उस कालखंड में पानी के लिए, सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई थी। ये जो हरसी डैम है, वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है।